नमस्कार सभी साथियों को हमारे टीचशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम जिक्र करते हैं, इलेक्शन खत्म हो चुका है, 8 तारीख को काउंटिंग है और आपको पता है एग्जिट पोल ने कांग्रेस सरकार को दिखा दिया है। तो ये पहले ही था, पहला फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर था लोगों को शिक्षा से दूर लेके जाना। शिक्षा की तरफ इतना बढ़ावा देते, स्वास्थ्य की तरफ बढ़ावा देते तो सरकार ना जाती। ये दूसरा रुख ताना साहब को दिखाई दे रहा होगा कहीं कहीं। तो भाई इन चीज़ों को, और तीसरा एक जो फैक्टर था 10 साल में राजनीति चेंज होना है तो होती है। अब बात मानो, अगर जब कोई काम नहीं कराएगा तो लोग उसको वोट क्यों देंगे? आपको भी पता है, जब कहते हैं भले वोट मांगने तो पैरों में गिरते हैं आके, वोट लेने के बाद जेल जाते तब 5 साल तक गांव का रुख नहीं देखते। तो सबसे बड़ी गलती होती है, यानी कि अंत सभी का आता है। तो यहाँ पर चाहे कोई, चाहे हम हो, हमें भी झुककर चलना चाहिए एक दूसरे से। भाईचारा सबसे बड़ी एक रिस्पेक्ट है। तो और ये लोग गाँव में आपको देखने को मिले, और गाँव से ही ये परिवर्तन शुरू हुआ था। आपको पता है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी वर्ग हो, सभी वर्गों ने ठाना भाई न्याय होना चाहिए और बदलाव बहुत जरूरी होता है। चाहे कोई भी सरकार हो, कहीं पर भी बदलाव होगा, विपक्ष बैठेगा, तभी काम आपके होंगे। और पता भी चलना चाहिए इन लोगों को कि जनता जनार्दन है। पहले चौटाला सरकार आती थी, जेजेपी आ गई थी, ये शून्य पर खड़ी कर दिया लाके। एक समय था, रुतबा था, जब चाहे ये पारिवारिक तोड़ मरोड़ हो, इनकी वजह से हुआ हो तो। लेकिन जनता जनार्दन है भाई, ये चाहे आज सुन लो या कल सुन लो, और आप सब जानते भी हो, शहरों के बजाय गांवों से ज्यादा वोटिंग गई है। लोगों ने ठाना है बदलाव। तो साथियों, आते हैं मुद्दे की बात। मुद्दा है कर्मचारियों का। 1,20,000 से ज़्यादा जो कर्मचारियों की जो ज्वाइनिंग लटकी है, उस पर अगर सरकार बदल जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया था। मैं अब फिर बता देता हूं, आप सभी भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनेंस लागू हो चुका है, गवर्नर के साइन हो चुके हैं और चीफ सेक्रेटरी ने आदेश दे दिए हैं कि सभी डिपार्टमेंट इसको अमल में लाएं। लेकिन एक कमी वहां पे छोड़ दी है, उस लेटर के अंदर निश्चित तिथि डाल देते कि इस तारीख से पहले इसको अमल में लाया जाए, तो एक प्लस पॉइंट हो जाता। सभी के हाथ में आज ऑफर लेटर होते ही बहुत से भाई घबरा रहे हैं। और ये आपको मैं बता दूं, चार्जशीट खत्म हो जाएगी। सभी अधिकारी कर्मचारी इलेक्शन में बिजी थे, जैसे चार्जशीट खत्म हो जाएगी 1 सप्ताह के अंदर आपके ऑफिस में ऑफर लेटर पहुंच जाएंगे, आपका डाटा मांगा जाएगा। क्योंकि ये चीफ सेक्रेटरी का आदेश है, ये सरकारी बन चुका है, राजनीतिक नहीं रहा है। चीजें सरकार के खाते में आ चुकी है, तो सरकार ने इस पर एक्शन लेना होगा। 2 ही चीजें यहाँ पे हो सकती है। ऑर्डिनेंस लागू कर दिया है तो उसको मानना पड़ेगा। जब पास कर दिया गवर्नर ने, गवर्नर कोई छोटी चीज नहीं होती है, और ये ऑर्डिनेंस है, इसके लिए कोई बिल वगैरह लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ऑर्डिनेंस बनाए इन्होंने। हर सरकार ने जो चीजें बनाई है वो सोच समझ के बनाई है। आपको पता है, ये बीजेपी सरकार है, जो भी करती है वो पहले दिमाग लगाती है, इसको हम कैसे किया जाए ताकि हमें कोई फसला ना फंसना पड़े। लेकिन इन 1,20,000 कर्मचारियों का खामियाजा यहाँ पर सरकार को भुगतना पड़ा है बहुत ज्यादा। सरकार ने, लोग समझ जाते हैं जब ये घोषणाएं होती है ना इलेक्शन के टाइम, चाहे कोई भी सरकार करती है घोषणा, इनको लोग फेक मानते हैं। ये सच्चाई चाहे कांग्रेस सरकार करके जाओ, चाहे चौटाला सरकार करके जाओ, चाहे बीजेपी सरकार करके जाओ, कहीं पर भी लोग समझे, लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। तो भाई जितने भी भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बात और आपको बता दूं, बात ही कौशल को खत्म करेगी हुड्डा। अगर कांग्रेस सरकार आती है तो कौशल को खत्म करेगी, और जो डिपार्टमेंट में लगे हैं जिसको स्थायी करना होगा स्थायी करेगी। और यहाँ पे एक फायदा है आपको, जो एक्ट में आ चुके हैं, क्या पता इन सभी को 2014 की जो पॉलिसी कोर्ट में पास हो जाती है तो उसको लागू करके आपको भी पक्का कर दी। इसमें क्या पता 3 साल वाले भी आ जाएं, ये हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, आगे चुनाव भी होने कई राज्यों में, तो फिर उस पर कांग्रेस का प्रभाव दबदबा बना रहेगा। तो इन चीज़ों को देखती है सरकार।
अब ये ऑर्डिनेंस बना दिया कि 58 साल तक नौकरी कर दी है। हो सकता है भाई और कच्चे कर्मचारी उसके अंदर मिक्स कर ले, ये भी ले सकती है कि भाई 58 जो लगे हुए ना कच्चे सभी के 58 साल तक जॉब सुरक्षा कर दो और सैलरी जो है ऑर्डिनेंस के अनुसार है वो इसमें कुछ थोड़ा बहुत ऐसे डाल दें, भाई इनको भी इसके अंदर लाओ। ये चीज़ें हो सकती है, यहाँ पर नुकसान नहीं, आपको फ़ायदा होगा। जो चीज़ बन चुकी है उसको मिटाना मुश्किल है, उसमें कुछ और ऐड किया जा सकता है कौशल को छोड़ के। कौशल को भंग करेगी सरकार, पोर्टल को भंग करेगी सरकार ने साफ साफ कहा है। कौशल ना ये सरकारी है, ये एजेंसी है, और एजेंसी आपको पता है जो एजेंसी थी वो जीएसटी लेती है। सरकारी होता तो ऐसा, ये अगर डिपार्टमेंट सैलरी देता तो कितना फ़ायदा होता सरकार को। 4-4, 5-5 हज़ार पर एम्प्लॉई का जो पैसा जा रहा है जीएसटी के रूप में, सैलरी पर जीएसटी, बताओ मतलब कोई सामान सौदेबाजी हो रही है यहाँ पर। ये बहुत गलत है जीएसटी का मामला। ऐसे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की से भी जीएसटी लिया जा सकता है, लेकिन आती सरकार इसको बंद करेगी। हर सरकार अपना रूल चलाती है और आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, आपके लिए जो होगा अच्छा होगा। और किस किस भाइयों को ऑफर लेटर मिल चुके हैं कमेंट कीजिए। इस सप्ताह भी ऑफर लेटर आपके जारी हो जाए, हो सकता है 4 सितंबर खत्म होते ही, ठीक है। और अन्य किस किस भाइयों को ऑफर लेटर आ चुके हैं किस डिपार्टमेंट से, एक बार कमेंट आपने करना है। और घबराना नहीं किसी भाई ने। बस एक बात कहता हूँ, जहाँ भी आप नौकरी करते हो भाई, एक तो अपना काम किया करें ऑफिस का, जो काम आपके बंडे आता है। कई कर्मचारी ऐसे होते हैं पता नहीं लग तो गए, सिफारिश लग जाते हैं, फिर सोचते हैं हम ही दादा हैं आके। समय बदलता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता है। आज आपका समय कल उनका समय है, तो इसलिए भाईचारा कायम रखें हमेशा। और काम करोगे तो भाई सरकार आपको रखेगी, वरना बाहर कर देगी, चाहे पक्के कर्मचारी चाहे कच्चे हो, ये बिल्कुल है। और हुड्डा सरकार ने जो घोषणा पत्र दिया है, हुड्डा साहब ने, कांग्रेस ने, उसमें ये कहा कि हम हटाएंगे इनको, जो स्थायी करने हो उनको स्थायी करेंगे, जो अस्थायी उनकी नियमितीकरण की कोई ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, स्ट्रिक्ट पॉलिसी कि ये लगे रहे, अच्छे से काम करता रहे। और नई भर्तियां जो पक्की भर्तियां करेंगे, ठीक है। तो भाई, और आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और आपको क्या लगता है कौन सी सरकार यहाँ पे आने वाली है, और कितने कर्मचारी खुश है कितने ना खुश है, कमेंट कीजिएगा। और ये कांग्रेस सरकार का जो एग्जिट पोल दिखा रहा है ना, कांग्रेस की जो कमियां थी कांग्रेस उनको पूरा किया है। और जो बीजेपी सरकार, सिर्फ एक आपको बता दे, सिर्फ मोदी के नाम पे यहाँ पे वोट मांगे जा रहे थे, आपको पता भी है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं था। लेकिन जब तक आपकी टांगें मजबूत नहीं होगी, ऊपर फूल खिलाने से कुछ नहीं होता है, ये आपको भी पता है। तो धरातल पर मजबूत रहना बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी इंसान हो, किसी भी फील्ड में हो। तो ये रीजन रहे हैं यहाँ पर। और कई वीडियोज़ आप देखते हो कि कोई बोलता है तो सामने उसको बीजेपी के जो नेता कहते बाहर करो, उसको उठा के ले जाओ, ये कर लो। तो ये चीज़ें एक तानाशाह रूप दर्शाती, चाहे कोई भी इसमें आओ, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति से प्यार से पेश आना चाहिए। तो भाई, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। और आपको घबराना नहीं है, आपके लिए जो होगा अच्छा होगा।